राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मोबाइल का ज़माना है, कम्युनिकेशन चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, शिक्षा बढ़ गई है, आज़ादी बढ़ गई है, परिवारों में अब कोई किसी के बंधन में नहीं है। बच्चे चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़कियां हों, बहुत बार गलत संगत में फंस जाते हैं और माता पिता परेशान होते हैं कि क्या करें। अपने दोस्तों का कहना अधिक मानते हैं या बाहर वालों का कहना अधिक मानते हैं, या आपके पति हैं जो बाहर कहीं इस तरह के किसी रिलेशन में फंस गए, या आपकी पत्नी भी हो सकती हैं, महिला भी हो सकती हैं, कुछ इस तरह के रिलेशन में फंस गई हैं, या आप स्वयं घर में महिला हैं और किसी और की वजह से आप प्रताड़ित होती रहती हैं। आपको घर में वो मान सम्मान नहीं मिलता है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपको हर चीज़ तरीके से आपको मानसिक टेंशन मिल रहा है, यानी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र सा आपको लगता है कि चल रहा है आपके खिलाफ। इसमें हमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, बस हाँ उस व्यक्ति से दूरी बना के रखनी है और बिना उसको बताए और बिना किसी को परेशान किए। तो एक ऐसा ही छोटा सा एक आपको तंत्र का प्रयोग देने वाली हूँ, लेकिन इस प्रयोग को आप तभी करेंगे दोस्तों जब आप पूरी तरह से सच्चे हों। कभी भी किसी को हानि पहुंचाने के लिए आप इस प्रयोग को नहीं करेंगे। प्रयोग क्या है पूरा जानने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। आज मैंने कमेंट सेक्शन भी लिया है, कमेंट में से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, वो कौन भाग्यशाली है उसे जानने के लिए तो आपको वीडियो देखना होगा लास्ट तक। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु कल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली हूँ। एक और जरूरी सूचना दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज पता नहीं चलता है कि बच्चे किसकी संगत में बैठ रहे हैं, क्योंकि बाहर उन्हें ट्यूशन पढ़ने जाना होता है, गलत दोस्त बन जाते हैं बच्चे, दोस्तों की बातों में आके अपनी पढ़ाई अपना कैरियर खराब कर लेते हैं, या लव रिलेशन में पड़ जाते हैं और गलत रिश्तों में फंसने की वजह से लड़कियां अपना मान सम्मान खराब कर लेती हैं और जिद पर अड़ जाती हैं। लड़के के पास कुछ भी नहीं है, माता पिता परेशान हो रहे हैं, इतने नाजों से पाली लड़की है, कैसे इस तरह से उसका किसी ऐसे लड़के से विवाह कर दें। या आपके हो सकता है आपकी शादी के बाद आपके पति या पत्नी कुछ इस तरह के किसी गलत रिलेशन में आ गए हों जहां आपको मानसिक तनाव हो रहा है बहुत अधिक, या आपके घर में ही कुछ इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है, कोई आपके खिलाफ आपके परिवार वाले कुछ इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं और आप मानसिक तनाव झेल रही हैं और कुछ नहीं कर पा रही हैं, बेबस होकर आप झेले चली जा रही हैं, तो इस प्रयोग को आप करेंगे। इस प्रयोग के लिए आपको चाहिए एक चाकू, व्हाइट कलर का पेपर, ब्लैक कलर का आपको स्केच पेन, काजल भी ले सकती हैं, ब्लैक कलर का स्केच पेन भी ले सकती हैं, कोयला भी ले सकती हैं आप। इस प्रयोग को आपको ऐसे करना है कि कोई भी अन्य व्यक्ति इसको देखे नहीं। विशेषकर इसको आपको रविवार वाले दिन करना है, बाकी आप मंगलवार वाले दिन कीजिए, बुधवार वाले दिन कीजिए, शनिवार वाले दिन कीजिए। इसको कभी भी मतलब आपको विशेषकर अगर आप ये राहु काल में प्रयोग करती हैं तो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा और तुरंत काम कर जाएगा। ऑफिस में भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपके काम को लेकर कंट्रोवर्सी चलती रहती है, ऑफिस में भी आपको लोग परेशान कर रहे हैं और आप अपना अच्छा एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी आपको वहाँ पर बदनामियाँ मिल रही हैं, उनके लिए भी आप ये प्रयोग कर सकती हैं। इसमें करना यह है कि विशेषकर तो आपको रविवार वाले दिन करना है। राहु काल जो कि 4:30 सवा 4 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक 6 बजे तक होता है, उस समय आप विशेष रूप से करिए रविवार को करने से, क्योंकि जब भी कुंडली में आपका सूर्य निर्बल होता है तो इस तरह की आपको कंट्रोवर्सी आपके खिलाफ चलती रहती है, या आपके बच्चे का सूर्य खराब है तो वो इस तरह के काम होते हैं, या आपकी पुत्री का सूर्य खराब है तब भी ये काम जल्दी उसके ऊपर इफेक्ट कर जाते हैं। हर एक के लिए नहीं है, लेकिन फिर एक बार कहूंगी कि आप पूरी तरह से सच्चे हैं तभी किसी के लिए प्रयोग कीजिए। एक कागज ले लीजिए, 2 कागज लीजिए, क्योंकि हमें 2 व्यक्तियों को अलग करना है जिससे कि वो लड़ बिगड़ के अलग भी हो जाए और हमें भी कोई उनसे हानि ना मिले दोस्तों। तो आपको करना क्या है, दोनों कागज पर अलग अलग नाम लिख लीजिए और उनके चारों तरफ घेरा बना दीजिए। ब्लैक कलर स्केच हो सकता है, काजल हो सकता है, कोयला हो सकता है।
दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ पाती हैं तो कोई स्टूल लेकर बैठ जाइए। उन्हें भी अपने सामान ऊपर ही रखिए, ऐसा नहीं कि वो जमीन पर है और आप ऊंची उठी हुई हैं। बराबर कर लीजिए उनको भी, ऐसे ही किसी टेबल पे रख लीजिए। दक्षिण की तरफ अपना मुंह करिए और उस दोनों कागज पे एक पर आपको यूं करके घुमाना है और दूसरे पर फिर आपको उल्टा ही घुमाना है। यानी कि दोनों कागजों पर आपको चाकू को 11-11 बार उल्टा घुमाना है। मन में ये कामना करते हो कि दोनों लड़ भिड़ कर अलग हो गए हैं। दोनों कागज पे आपको एंटी क्लॉकवाइज चाकू गोल गोल घुमाना है। अपने हाथ में पकड़ लीजिए इस तरह से। इसको यूं आपने घुमाया, उल्टा हो गया। इधर आपने घुमाया तो ये उल्टा हो गया। आप ये अपने खुद से समझ लीजिएगा। जैसे घड़ी चलती है 12, 1, 2, इस तरह से नहीं घुमाना, आपको घुमाना है 12, 11, 10 इस तरह से। दोनों ही कागज पर आपको 12, 11, 10 इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ही आपको घुमाना है। 11-11 बार घुमाइए, मन में ये सोचते हुए कि दोनों लड़ भिड़ कर अलग हो गए हैं। उसके बाद इन दोनों कागजों को फाड़कर इनको बाहर ले जाकर जला दीजिए और नाली में इसकी राख बहा दीजिए। इसे कितनी बार भी आप कर सकते हैं। जैसे जैसे इसका प्रभाव आप देखेंगे, आप खुद से महसूस करेंगे कि वो व्यक्ति अब उससे दूरी बनाने लगा है, या कोई आपको परेशान कर रहा है तो अब वो आपको परेशान नहीं कर रहा है, या कुछ ऐसा कुछ आपके खिलाफ चल रहा है अब वो शांत हो गया है। क्योंकि ये छोटा सा ही तंत्र का प्रयोग है। लेकिन फिर मैं एक बार कहूंगी, किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो आप पूरी तरह से अपने मन में सच्चे हैं और आपको लगता है, तभी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब दोस्तों, मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि है, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग इन प्रयोग करके शुभता प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके मानसिक तनाव दूर करते हैं और आपको क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। भाग्य का साथ मिले, इसलिए इनको आपको जरूर करना चाहिए। 30 जनवरी 2022 दिन रविवार। आज का राहु काल है दोस्तों 4:45 से 5:55 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय इसलिए भी बताती हूँ दोस्तों कि इस समय आपका किया हुआ कार्य, जो आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं, उसमें अटकलें आती हैं। कोई अशुभ कार्य करने जा रहे हैं किसी का, उसमें ये आपका सहयोग दे जाता है। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:12 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकती हैं। इस समय आपको कहीं विशेष किसी डील के लिए जाना है, कहीं ऑफर आ रहा है, आप वहां जा रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको सूर्य के जल में आपको 11 लाल मिर्ची के दाने डालिए और इसको सूर्य को जल को अर्पित कीजिए। ओम आदित्याय नमः मंत्र का कहते हुए, और अपनी कोई भी एक मनोकामना बोलकर उसे फूंक मार के हवा में उड़ा दीजिए। देखिए आपकी ये मनोकामना कितनी जल्दी आपकी पूरी होगी। क्योंकि रविवार सूर्य का दिन होता है। इस दिन सूर्य अपनी पूरी पराकाष्ठा पे, यानी कि पूरे उस पर होते हैं, प्रभाव में होते हैं। वैसे तो सूर्य के 7 दिन आपको आराधना करनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से रविवार सूर्य का ही दिन होता है। तो इस दिन आपकी ये की गई उपासना आपको सूर्य का पूरा फल देती है, सूर्य को कुंडली में अच्छा करना शुरू कर देती है। आज का जो दोस्तों जादुई अक्षर है द, डी, देवता वाला द। इस दा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकती हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी किसी भी वर्ष में आपकी 30 जनवरी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो स्प्रे करेंगे व्हाइट कलर के पेपर पर। रेड कलर से 1 नंबर लिखेंगे, यानी 1 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति जिसका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, वो 24 घंटे तक इस अंक को लेकर अपने पास रख सकता है। दोस्तों, आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा कॉल नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है, यहाँ आपको फीस देनी होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर इसलिए भी कीजिए क्योंकि बहुत सारे माता पिता इस समस्या से आजकल जूझ रहे हैं।
जहाँ संतानें बिगड़ती जा रही हैं। और संतानों के बिगड़ने के पीछे उनके ग्रह काम करते हैं, क्योंकि ग्रह उनकी बुद्धि पलट देते हैं और एक सही गलत का समझ नहीं होती है। माता पिता उनको अपने शत्रु नजर आते हैं और वो फिर बाहरी व्यक्तियों की बातों में आकर अपना करियर खराब कर लेते हैं। और जब संभलने की उम्र आती है उनकी, तब उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या खो दिया। तो एक छोटा सा प्रयास सभी माता पिता के लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप इसको शेयर कर देंगे। आज जो मैंने दोस्तों कुंडलियां ली हैं, उसमें से जो मैंने कुछ कुंडलियां ली हैं उनके लिए मैं अब बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी, आप लोग मुझे क्वेश्चन करते रहते हैं बहुत सारे दोस्तों। मैं वीडियोस में हर बार मंत्र नहीं दे पाती हूँ, तो प्लीज़ अगर आप कोई वीडियो में आपको मंत्र समझ में नहीं आता तो उस वीडियो को 1 या 2 बार चलाकर सुन लीजिए। बहुत बार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मंत्र दे देती हूँ, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लिया करिए, तो वहाँ अब आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप उस मंत्र को चलाकर भी सुन सकते हैं। आप पूछते हैं कि जादुई अक्षर आपको डेली लिखना होता है। जी बिल्कुल, मैं डेली नया देती हूँ, नया ही शब्द आपको लिखना है, लेफ्ट हैंड पर लिखना है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके कहे में नहीं लिख रहा है, तो आप उसकी बनियान, यानी कि अंदर जो बनियान पहनी जाती है, इनर पहना जाता है, उसके अंदर आप उसके कॉलर पर पीछे से छोटा सा रेड कलर से लिख दीजिए। दूसरे दिन उसे धो दीजिए, तो भी व्यक्ति को प्रभावी दे जाएगा। अमृत की बूंद भी करनी चाहिए, जो कि नक्षत्रों पर आधारित होती है। इससे आपके नक्षत्र मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, तो कुंडली आपकी सौभाग्यशाली बनती जाती है, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, आप पूछते हैं कि जादुई अक्षर के साथ में आप मैं जो नंबर देती हूँ, ब्यूटी नंबर देती हूँ, धन नंबर देती हूँ, लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 1 तो आप लिख सकते हैं, 1 से अधिक आप नहीं लिख सकते हैं। 1 से अधिक लिखने पर उनका दोनों का कंजक्शन होने लगता है और वो फिर आपके लिए प्रभावी नहीं रहते हैं। कोई आपको वेट लॉस के लिए मैंने नंबर दिया, उसे आप पेट पर लिखिए। आपको धन का नंबर दिया, वो यहाँ लिखिए। आपको जो जादुई अक्षर देती हूँ, यहाँ लिखिए। ये इतना तो आप कर सकते हैं दोस्तों। ये आपकी जो क्वारीज रहती हैं, जो आप मुझे कमेंट में डालते रहते हैं, इसके लिए बता रही हूँ। बहुत सारी महिलाएं लिखती हैं कि पीरियड में कर सकते हैं। पीरियड में आपको जादुई अक्षर लिख सकते हैं, अमृत की बूंद कर सकते हैं। जो मैं पूजा पाठ के बताती हूँ, अमृत की बूंद में मैंने जैसे आपको बताया कि आज इस चीज़ का भोग लगा दीजिए। मान लीजिए कि आप पीरियड से हैं, तो कोई बात नहीं है, आप भोग मत लगाइए, वैसे ही आप उसको ग्रहण कर लीजिए, लेकिन छोड़िए मत प्रयोग। इसके अलावा कोई भी, अगर मैं मंदिर के प्रयोग बता रही हूँ, कोई भी मंदिर में बैठकर आपको पूजा पाठ बता रही हूँ, उसे आप पीरियड के दौरान नहीं करेंगी। वो फिर शुद्धि की अवस्था में ही आपको करने होते हैं। अन्य कोई प्रयोग हैं, कोई टोने टोटके हैं, कोई जिसमें पूजा का कोई रोल नहीं है, वो आप आराम से कर सकती हैं। इसके अलावा आपने पूछा है कि संकल्प डेली लेना होता है। देखिए, नियमित आप जो पूजा करने जा रहे हो, उसमें संकल्प पहली बार जब आप पूजा शुरू कर रहे हैं तभी आपको लेना जरूरी होता है। इसलिए क्योंकि नियमित की पूजा में आप संकल्प लेते हैं, तो नियमित वो सीधी प्रार्थना आपकी ईश्वर तक पहुंचती है। बिना संकल्प के आपकी वो आराधना पूरी नहीं होती। जैसे आपने एक कोई लेटर तैयार किया, आपने लेटर बहुत सुंदर लिखा, आपने लिफाफे में डाला, बहुत अच्छा लिफाफा था, आपने एड्रेस ही नहीं डाला और आपने पोस्ट कर दिया। अब वो एड्रेस कहाँ जाएगा? अब वो लिफाफा आपका कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, घूम फिर के वापस आप ही के पास आ जाएगा। इसलिए जब हम संकल्प विधि बोलते हैं, डेली अपनी मनोकामना बोलती है, वो सीधे हमारी ईश्वर से कनेक्ट होती हैं, और तब हमारी इच्छाएं, मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। तो संकल्प आप कोई भी है, पूजा आप दीपक जला लीजिए, उसके बाद संकल्प विधि करके उसके बाद अपनी पूजा शुरू कर दीजिए। चाहे वो 10 मंत्र आप जाप कर रहे हो, संकल्प आपको पहले एक ही बार में लेना कि आप संपूर्ण पूजा जो करने जा रहे हो उसका फल आपको प्राप्त हो। अब जो मैंने कुंडलियां ली हैं दोस्तों, उसमें पहली कुंडली है, रेणु कोचर जी ने अपने बेटे के लिए पूछा है। 16/2/1986, 6:15 AM, अमृतसर। शादी में देरी है और डिप्रेशन भी है। जी रेणु जी, राहु चंद्र की युति इनके लग्न में बनी हुई है। सप्तम में केतु है, 7 में लग्न से इनका सप्तम भाव पीड़ित है। तो इनको कुंडली दिखाकर ही उपाय करने पड़ेंगे। कोई 1-2 उपाय से आपका काम नहीं बनने वाला है। मैं आपको 1-2 उपाय जरूर दे दूंगी, लेकिन इससे आपका काम नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि सप्तम भाव बुरी तरह से पीड़ित है, इसलिए इनके लिए विवाह डिले हो रहा है। और आपने अभी भी उपाय नहीं किए तो आगे कोई संभावना नहीं बनेगी कि इनका विवाह हो जाए। साथ में डिप्रेशन दिन पे दिन बढ़ेगा, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ में ही इनके राशि में बैठा हुआ है, इसकी वजह से और अधिक मानसिक तनाव में है। तो आप विशेष उपाय करेंगी तो ही इनको फल मिलेगा। तब तक के लिए आप शिव आराधना करते रहिए। अपने बच्चे से कहिए डेली नियमित शिवलिंग पर जल अर्पित करवाइए और सूर्य के सामने खड़े होकर 108 बार, चाहे तो गायत्री मंत्र और चाहे तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप कराइए।
सूर्य को जल चढ़ा सकता है तो सूर्य को जल चढ़वाइए। अभी फिलहाल आप 2 उपाय करिए, उसके बाद आप पूरी कुंडली दिखाकर आप उपाय करेंगी तो ही आपको फायदा मिलेगा। आप लोग मुझसे बार बार कहते हैं बड़ी समस्याएं लेकिन आपको उपाय एक चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। कुंडली में कई सारे भाव पीड़ित होने पर आपको समस्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपके दिमाग की नसें फटने लगती हैं, आपको रास्ते नजर नहीं आते हैं, तब आपको कई सारे उपाय करने होते हैं। मात्र एक छोटा सा टोटका टोना कर लेने से आपके काम नहीं बनेंगे। अगली कुंडली मैंने ली है रेणु सिंह जी की। 29/9/1978 सरकारी जॉब का योग है या नहीं। आपकी मंगल की दशा चल रही है, आपका शनि चंद्र का विष दोष आपकी भी कुंडली में है, जो कि आपके लग्न पर और सिंह लग्न की कुंडली है आपकी। आपको भी अभी लाभ भी आपका पीड़ित है। 2022 के बाद में अप्रैल से कुछ आपके लिए संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन उससे पहले आपको उपाय तो करने ही होंगे। उपाय में विशेष रूप से आपको सूर्य को जल विशेष रूप से देना है। आप कुंडली दिखा के उपाय लेना चाहती हैं तो भी ले सकती हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ 2 उपाय देती हूँ। सूर्य को जल चढ़ाइए रोली हल्दी डालकर। इसके अलावा शनि मंत्र का शाम को आपको जाप करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का, क्योंकि राहु की महादशा आपको हर लाभ से वंचित कर देती है, लाभ आने नहीं देती है। हर बार राहु आपको नुकसान देगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम उसको शुभ कर लेते हैं कुछ अपने प्रयोगों के द्वारा तो ये आपको अच्छे परिणाम भी देना शुरू कर देते हैं दोस्तों। अगली जो मैंने कुंडली ली है दोस्तों, सॉरी जी, टिंकल जी के लिए 28/6/1995 12:45 नागपुर। जॉब कब लगेगी? आपकी कन्या लग्न की कुंडली है, सूर्य चंद्र जिसमें चंद्रमा अस्त हैं आपके, शनि पीड़ित हैं आपके 0 डिग्री के हैं, आपके सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं। तो यहां पर आपको अपने शनि को मजबूत कीजिए, अपने बुध को मजबूत कीजिए। मार्च के महीने के बाद से आपके लिए कुछ जॉब की संभावनाएं बनेंगी। तो मेरा शनिवार वाला आप प्रयोग देखिएगा, मैंने अभी अगले हफ्ते ही आपको पोस्ट किया है, उस प्रयोग को कर लीजिए। ओम शम शनिश्चराय मंत्र का डेली शाम के समय जाप कीजिए। साथ में सुबह के समय आपको हर बुधवार को कोई भी हरा चारा है वो गाय को डालिए, या हरे रंग का कोई भी वस्त्र पहनना शुरू कर दीजिए अपने बुध को मजबूत करने के लिए। साथ में गणपति की आराधना कीजिए, आपको कुछ हद तक आपकी जॉब की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगली जो कुंडली ली है कांता चावला जी की है, 12/7/1986 7:45 PM दिल्ली। जॉब कब लगेगी? देखिए कांता जी, आपकी मकर लग्न की कुंडली है, शनि की 7.5 चल रही है आपकी। साथ में आपकी कुंडली में भी शनि चंद्र का शुक्र और चंद्र का विष दोष है। शुक्र और चंद्र आपके अष्टम में बैठे हैं और दोनों ही पीड़ित हैं इस समय। और आपकी इस समय आपको राहु की ही महादशा चल रही है, जिस वजह से आपको इतनी अधिक परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आप सभी से मैं कहती हूं, अगर आप परिस्थितियां बहुत अधिक विषम है तो एक बार कुंडली दिखाकर उपाय लीजिए। ये छोटे छोटे उपाय करने से, आप मुझसे यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे, इनसे 1-2 उपाय करने से आपका काम नहीं बनेगा। मैं कुंडली विश्लेषण में इतना सूक्ष्म विश्लेषण करके देती हूँ आपको, आपके ही उपायों द्वारा, आपकी ही कुछ आदतों को बदलने से, अपनी कुछ चीजों को खाने से, अपनी चीजों को कुछ बदलने से आपके ग्रह मजबूत होने लगते हैं, तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है। आप भी शिव आराधना कीजिए नियमित। सुबह के समय आप शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं कर सकती हैं तो उस स्थिति में आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए या सुनिए। इसके अलावा शनि मंत्रों का भी जाप कीजिए। साथ में किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करते रहिए। दोस्तों, मैं इतने ही कुंडली लेकर आई थी क्योंकि मैं बड़ा वीडियो नहीं बना सकती। अधिक बड़ा वीडियो हो जाता है तो लोग देखते नहीं हैं और वो स्किप कर करके देखते हैं, जिससे कि वीडियो की लेंथ खराब हो जाती है, वीडियो आगे नहीं जा पाता है। आप सभी से इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो का अगर आप एक बार पूरा देख लेते हैं तो वीडियो और लोगों तक पहुंच पाता है। आप लोग जब काट काट के देखते हैं तो वीडियो आगे नहीं पहुंच पाता है और बहुत सारे लोग इन लाभ से वंचित रह जाते हैं। मुझसे कुंडली में के दिखाने के लिए कई सारे लोग पूछते हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, उस स्थिति में हम कुंडली कैसे दिखवाएं? उसके लिए फिर आपको प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको आपकी समस्याओं से संबंधित आपको उपाय दिए जाते हैं। आपकी प्रश्न कुंडली बनाई जाती है,
उस प्रश्न कुंडली में आपकी सभी सारी समस्याएं जो आपको चल रही हैं इस जीवन में जो चल रही हैं उनका आपको वहां से आपको निदान दिया जाता है, सारे उपाय बताते जाते हैं जो कि आपके लिए प्रभावी होते हैं। आई होप दोस्तों आप भी अब समझ गए होंगे कि डेट ऑफ बर्थ और आपका टाइम आपके लिए भाग्य का वो आईना है जिसमें आप अपनी सही छवि देखकर अपने रूप और सौंदर्य को निखार सकते हैं। कहने का तात्पर्य अपने जीवन को संवार सकते हैं। तो चाहे तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिए। जो मैं आपको नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ उन्हें भी आप करते रहिए। छोटे छोटे उपाय देती रहती हूँ जो कि आपके कहीं ना कहीं आपकी कुंडलियों से ही संबंधित होते हैं, उन्हें भी करते रहिए। तो कहीं ना कहीं आपको अपने भाग्य का साथ मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।